Assalamu alaikum gorgeous ladies and food lovers. Welcome back to my channel हानी की डायरी। कैसे हैं आप तमाम लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ पर भी हो खैरियत से हो, खुश हो और मुतमईन हो। तो आज हम बना रहे हैं ओरिजिनल चाइनीज़ चिकन कॉर्न सूप। देखा जाए तो पाकिस्तान समेत दूसरे ममालिक में चिकन कॉर्न सूप के अंदर काफ़ी सारे फ्यूजन एलिमेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं जो कि उनके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग होते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल चिकन कॉर्न सूप है उसका जायका बहुत ही मुनफरिद होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं उसके अंदर और हेल्दी भी हद से ज़्यादा होता है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से चिकन कॉर्न सूप। सब्सक्राइब करिए हानी की डायरी को और प्रेस करिए बेल आइकन को ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। जी, तो यहाँ पर मैंने ले लिया है चिकन कॉर्न सूप बनाने के लिए कॉर्न कॉब। एक कॉर्न कॉब लिया है, यानी कि एक पूरा भुट्टा ले लिया है मैंने। और अब हम इसको करेंगे बॉयल, लेकिन उसके लिए मैंने तमाम इसके जो छिलके थे वो हटा दिए और देखिए इसका जो स्टिक था वो भी रिमूव कर दिया। यहाँ मेरे पास 1 किलो चिकन है, हड्डी वाली चिकन है ये, आप देख सकते हैं। हड्डियों वाली चिकन ली है मैंने ताकि इसका जो फ्लेवर और इसकी जो यखनी हो वो बेहतरीन बने। यहाँ पर मेरे पास एक बड़े साइज की प्याज थी जिसको मैंने बस बीच में से हाफ कर लिया और ये आधा जो है वो लहसुन का बंडल है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 3 लीटर पानी। 3 या 3.5 लीटर तक पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब हम इसको पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर 2 से 3 घंटे के लिए। सबसे पहले तो मैंने फ्लेम को हाई किया ताकि एक बॉयल आ जाए और बॉयल आने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर ये जो डर्ट आ गई है, गंदगी सी आ गई है, ये जो झाग आ गए हैं ये मैं हटा दूंगी ऊपर से। ठीक है जी, ये सारे के सारे मैं इधर से हटा दूंगी, फेंक दूंगी। तो किसी भी चम्मच की मदद से इस तरह से आप ये झाग अलग कर दीजिए। उसके बाद हाई फ्लेम से हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसको हम कवर करके कुक करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, जिससे जो चिकन है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी, साथ ही साथ बेहतरीन तरीके की यखनी तैयार होगी। तो तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं और अब मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए किस कदर बेहतरीन हमारी चिकन की यखनी यानी चिकन स्टॉक रेडी है। अब क्या करेंगे कि अब हम जो यखनी होगी यानी जो सूप होगा उसको बिल्कुल अलग कर लेंगे, छान लेंगे और जो बाकी चीज़ें बचेंगी उनका भी मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो 3 लीटर पानी की तकरीबन 2.5 लीटर यखनी यहाँ पर तैयार हुई है। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे, अभी जो भुट्टा होगा उसको सेपरेट कर लेंगे और जितने भी चिकन के पीसेस थे हड्डियों वाले वो भी हम सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने भुट्टा तो अलग कर लिया और ये जो चिकन थी इसकी जो बोटियां थी यानी इसमें जो चिकन थी, जो रेशे थे, वो मैं सब अलग कर लूंगी और बहुत ही आराम से जो है वो चिकन की बोटियां इसमें से निकल रही हैं क्योंकि अच्छी तरह गल चुकी है सब चीज़ें और हड्डियां जो है वो मैं अलग करती जा रही हूँ। तो देखिए आपको भी ध्यान से इस तरह देखना है और इसी तरह से आपको भी बोटियां अलग कर लेनी है। और साथ ही ये जो मकई यानी भुट्टा था उसके जो दाने हैं वो मैं इस तरह से अलग कर लूंगी छुरी की मदद से। अब आप एक एक करके उंगलियों से तोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने छुरी से ही अलग कर लिए। और यहाँ पर हमने जो यखनी तैयार की थी उसमें से आधी यखनी हम यूज़ करेंगे, साथ ही जो चिकन की बोटियां अलग करी थी वो भी हम यहाँ पर 1 कप के करीब यूज़ करेंगे। उसके बाद ये वो मकई के दाने हैं जो हमने पूरा भुट्टा उबाला था उसमें से निकाले थे। ये है हमारे पास 1 टेबल स्पून लेमन जूस, ये पूरी की पूरी एक हरी प्याज है, साथ ही हमारे पास है 1 अंडा और ये है ½ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, ½ टी स्पून
कुटी हुई लाल मिर्च, 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्चें हैं और हस्बे जायका नमक है। अगर आपको मिर्चें थोड़ी ज़्यादा पसंद हैं तो आप मिर्चों को बढ़ा सकते हैं। चलिए जी, तो ये जो हरी प्याज है पहले तो इसको काट लेते हैं। देखिए हमने इसको अच्छी तरह से काट लिया है हरी प्याज को। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक अंडा लिया है जिसको मैंने अच्छा सा बीट कर लिया है, यानी कि अंडे को फेंट लिया है। अब एक पतीली के अंदर मैंने चिकन स्टॉक जो निकाला था हमने उसको चूल्हे पर रख दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिकन के रेशे, साथ ही इसके अंदर डाल दूंगी मकई के उबले हुए दाने। इनको कर लेते हैं मिक्स और फ्लेम को कर दिया है हाई ताकि एक अच्छा उबाल आ जाए इसके अंदर। तो चलिए बॉईल आने का वेट कर लेते हैं। जी जनाब, तो इसके अंदर बॉईल आने लगा है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ लेमन जूस, साथ ही डाल दूंगी तमाम स्पाइसेस। मिर्चें आप अपनी मर्जी से तेज या कम कर सकते हैं। इसको कर लेते हैं मिक्स और फ्लेम को कर देते हैं मीडियम, यानी आंच को दरमियाना कर देते हैं। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट पकाएंगे और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी है 1/4 चम्मच चीनी। चीनी डालते ही हमारा जो सूप का फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, वो एकदम बैलेंस हो जाता है। और यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर को आधा कप पानी में घोल लिया है और अब मैं इसके अंदर यानी सूप, पकते हुए सूप के अंदर इसको ऐड कर रही हूँ। इसको डालते ही जैसे ही हम मिक्स करेंगे तो सूप की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक होने लगेगी, यानी सूप गाढ़ा होने लगेगा। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है तो आप कॉर्नफ्लोर की मिकदार को बढ़ा सकते हैं और अगर कम गाढ़ा रखना है तो कॉर्नफ्लोर की मिकदार को कम कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 2 मिनट पकाया और अब डाल दी इसके अंदर कटी हुई हरी प्याज। इसको कर लेते हैं मिक्स। हरी प्याज डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक फिर से पकाएंगे और फाइनली हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फेंटा हुआ अंडा। और अंडा डालने के फौरन बाद हमें चमचे को चलाना है और उस वक्त तक चलाना है जब तक तमाम का तमाम अंडा पककर ऊपर नहीं आ जाता और पूरे सूप के अंदर इसके बारीक बारीक से रेशे मिक्स नहीं हो जाते। अंडे के ये बारीक रेशे सूप के अंदर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और खाने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। और फाइनली हमारा सूप रेडी हो चुका है। अब हम इसको कर लेंगे सर्व। तो हमारा हल्का फुल्का सा फ्लेवरफुल असली चिकन की यखनी का चिकन कॉर्न सूप एकदम रेडी है। और हमने इसकी रेसिपी को बिल्कुल वैसे ही आपसे शेयर किया है जो कि रेस्टोरेंट्स में बनाया जाता है। इसके अंदर मसालों की मिकदार और इंग्रेडिएंट्स सेम वही हैं जो रेस्टोरेंट में असली चाइनीज कॉर्न सूप में डाले जाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये चाइनीज चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली इसी तरह की अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और इस रेसिपी को, इस सूप को अपनी फैमिली के लिए बनाकर गर्मा गर्म ज़रूर सर्व कीजिएगा। खुद भी एंजॉय करिएगा और फैमिली को भी एंजॉय करवाइएगा। चलती हूँ, आऊँगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।